स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल हमारा चैप्टर है उसका मैंने आपको बेसिक बताया था, है ना। जैसे कि आप जानते हैं, आज मैं दोस्तों उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं, है ना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तभी कीजिएगा जब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए, तभी कीजिएगा, अन्यथा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्त, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब कीजिएगा, आप तभी कीजिएगा जब आपको समझ आए। आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम टॉपिक की ओर चलते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो कि पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए दोस्त, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बताता हूँ फॉर्मूलेज का, ताकि आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। यानी पहला क्वेश्चन दोस्त, जो आपका फॉर्मूला है वो डी डी एक्स एक्स की पावर एन, आप अच्छे से जानते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। डी डी एक्स ई की पावर एक्स ही होता है। डी डी एक्स ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। रिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिखे हैं ये। तो फोर्थ तो हो जाएगा हमारा डी डी एक्स लॉग एक्स, तो 1/x हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कॉट की, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा कॉस इनवर्स एक्स होता है, उसमें क्या करेंगे, बस माइनस लगा देंगे, बाकी ऊपर जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ टेन इनवर्स एक्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में माइनस हो जाएगा और टेन इनवर्स में माइनस नहीं है, प्लस है। सेक इनवर्स एक्स में 1/x√x² माइनस वन, कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस के 1/x² माइनस वन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वाले आपके फॉर्मूले रिवीजन हो चुके होंगे, और एक फॉर्मूला आपको मैं और बताता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जैसे डी डी एक्स यू इंटू वी है, इसमें क्या होता है कि एक फलन ये रहा, एक फलन ये रहा, इसमें दो फंक्शन होते थे। पहले हम u का करते थे, v का डिफरेंशियल हो गया, u को बाहर रखा, v का डिफरेंशियल, प्लस के v को रखा बाहर, u का डिफरेंशियल, है ना। उसके बाद में 18वां जो होता था डी डी एक्स यू अपॉन वी, इसका होता है, यानी v को बाहर रखा, इसका डिफरेंशियल, जो आपने ये v जो अपॉन में लिखा हुआ है उसको बाहर लिखा, u का डिफरेंशियल डी यू बाई डी एक्स, माइनस के u रखा, और जो शुरू में हमने रखा, जो नीचे रखा हुआ है डी वी डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर नीचे हो जाएगा। बस आपको इतना सा ये याद रखना है, ये वाले फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि डी डी एक्स इंटू सी कॉन्स्टेंट का जीरो होता है। डी डी एक्स अगर हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है कॉन्स्टेंट का, और फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी है, सी को बाहर रखेंगे और फंक्शन का हम डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ़ यानी यदि u इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h(xy) प्लस के by स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि x इंटू डी यू डी एक्स, सॉरी डेल एक्स बाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2u हमें प्रूव करना है। बहुत आसान है दोस्त, कैसे करना है, पहले इस वाली इक्वेशन को हमें x के सापेक्ष में करना है ना। फिर उसके बाद में उसी इक्वेशन को हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, इंग्लिश में बात करूं तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y कांस्टेंट मानकर, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अगर हम किसी एक के सापेक्ष में कर रहे हैं, दो वेरिएबल है यहाँ पर x और y, है ना। तो x को x के सापेक्ष में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, अच्छे से लगेगा आपको, है ना। उसके बाद में हम करते हैं इसका u का, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद इजिकल्स टू इसका करते हैं, तो हम कर रहे हैं x के सापेक्ष में, तो इस ए हमारा कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स की पावर एन से होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर यानी 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 2ax हो जाएगा, क्योंकि a तो बाहर था और 2 यहाँ से आया, 2ax हो गया। इसका करते हैं 2hy बाहर आ जाएगा, और x का होता है 1, उसको हमने लिखा नहीं,
चूँकि 2hy की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका होता है 0 चूँकि इसमें by² यानी x इसमें सम्मिलित नहीं है, 0 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 2ax प्लस के 2hy आ गया। क्लियर। अब हम दोनों तरफ x से गुणा करते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें भी x दिया हुआ है, x du dx, तो x से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x du dx सॉरी del u del x इज इक्वल्स टू 2ax² प्लस के 2xhy इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। क्लियर। अब क्या करना है दोस्त, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट का, यानी जिस इक्वेशन का हमने अभी, इस वाली इक्वेशन का हमने अभी x के रेस्पेक्ट में किया है, अब हम y के रेस्पेक्ट में इसका करते हैं। तो y के सापेक्ष हम समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करते हैं, x कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो du/dx मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूं, इधर ही ऊपर ही, किसके रेस्पेक्ट में, y के। x का तो मैं कर चुका हूं, वो तो y का जब हम करेंगे तो ये du del u by del x सॉरी del y, y के रेस्पेक्ट में ना, तो del y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये तो दोस्तों देखिए इसमें y सम्मिलित नहीं है तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस के इसमें 2hx क्या है, कांस्टेंट है 2hx लिख देंगे। क्लियर। बचा हमारा y का होता है 1, तो इंटू में कर दिया हमने 1। क्लियर। हमारा by², चूंकि दोस्तों y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y सम्मिलित है, तो y यानी x की पावर n से क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2by हो जाएगा। क्लियर। यानी इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, इसका हमने आंशिक अवकलन कर दिया, किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में। क्लियर। तो ये वाली इक्वेशंस आपकी आ चुकी हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हमने इसका y के सापेक्ष किया तो 2hx प्लस के 2by आ गई। अब दोनों तरफ y से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा y दिया हुआ है, यानी y del u by del x। ठीक है। तो यहाँ से y दोनों तरफ में हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, y del u by del y इज इक्वल्स टू 2hxy, चूंकि यहाँ पर क्या था, हमने क्या किया, y से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर y आ गया, ये रहा, यहाँ पर y आ जाएगा तो y² हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को दोनों को प्लस कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी इसका मान रखेंगे, प्लस रखेंगे, इसका मान रखेंगे, इज इक्वल्स टू 2u आना चाहिए। तो दोनों इक्वेशनों को प्लस कर देंगे, 2 को और 3 को, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर देखेगा, इस वाली इक्वेशंस को, यहाँ पर गलती ये हुई है कि यहाँ पर फर्स्ट है, नहीं यहाँ पर ये सेकंड है, यहाँ पर ये ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर ये थर्ड है, तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर थर्ड करते हैं और यहाँ सेकंड करते हैं, तो इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। अरे बात समझ आई नहीं आई, इसको और इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, दोनों इक्वेशनों को। क्या आना चाहिए, 2u आना चाहिए, तो वही आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर x del u by del x प्लस के y del u by del y इज इक्वल्स टू 2ax² प्लस 2hxy प्लस के 2xhy प्लस के 2by² आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से 2 को जरा कॉमन लो, तो 2 को जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ax², यहाँ पर xhy, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 ये फिर हमने यहाँ पर गलती से लिख दिया है। ठीक है। प्लस के by², चूंकि यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, अब क्या हो जाएगा, क्या ये पूरा u नहीं होता, जरा सर एक दफे आप दिखा दीजिए, ax² प्लस के hxy प्लस के by², एक दफे मैं दिखा देता हूं आपको। u का मान क्या दिया हुआ है, मैं u का मान ये रहा, ax² प्लस के 2hxy प्लस के by² इक्वेशन आ गई, यानी ये u हो गया हमारा पूरा, है ना, ये हमारा क्या हो गया, पूरा u हो जाएगा। यहाँ पर गलती हुई है क्या भाई, अरे यहाँ पर गलती हुई है क्या, 2 को हमने कॉमन लिया, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अरे भाई जब हम 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे सब जगह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ये रहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, 2ax² प्लस के xhy, क्लियर, और प्लस के xhy ये वाला, और प्लस के 2by², तो एक xhy ये रहा, एक xhy ये रहा, 2xhy हो जाएगा, यानी ये u का मान है। तो 2 इंटू यू बिल्कुल सही है, और ये हमारा प्रूव हो चुका है दोस्तों। एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर दूं, कुछ नहीं किया दोस्तों, क्या किया कि सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट को x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, आंशिक अवकलन। जब आंशिक अवकलन किया x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान करके, तो यहाँ पर हमारा 2ax प्लस के 2hy, दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x रखा हुआ है, कर दी, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 2ax² प्लस 2xhy। ठीक है।
उसके बाद में y के सापेक्ष में समीकरण का, जिसका हमने x के रेस्पेक्ट में किया है समीकरण एक का, इसी प्रकार y के सापेक्ष करेंगे हम समीकरण एक का, हम आंशिक अवकलन x को कांस्टेंट मान करके 0, यानी ये आ जाएगा हमारा 2hx प्लस के 2y, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2u आ जाएगा। प्रूव हो चुका है दोस्त, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। सेकंड क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के 3a वाई एक्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, d2f डिवाइड बाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेल 2f डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल 2f डिवाइड बाई डेल वाई डेल एक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको शायद ये चीज़ बताई थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यही दोस्त हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम यही प्रूव करना चाहते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप दोस्तों इसमें समीकरण एक का y के सापेक्ष करेंगे, किसी का भी कर सकते हैं, तो हम y के सापेक्ष करते हैं इसका, x को कांस्टेंट मानते हुए, क्योंकि इसमें x और y ही हमारा वेरिएबल्स है। तो इसका करेंगे यहाँ पर df यानी डेल f डिवाइड बाई डेल y के सापेक्ष में कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 0, चूंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा 3y², क्लियर। इसका हो जाएगा हमारा 3ay, चूंकि सॉरी 3ax हो जाएगा, y का तो हो जाएगा हमारा 1 लिख दिया हमने, ये रहा y का आंशिक अवकलन। अब यहाँ से डेल f बाई डेल y इज इक्वल्स टू 3y², अब 3ax समीकरण 2 आ जाएगी, इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद में अगर बात करूँ समीकरण 2 का x के सापेक्ष में, यानी जो हमारा आया है इसका हमें, चूंकि दोस्तों हमें डेल 2f निकालना है, डेल 2f डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल आंशिक अवकलन उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल हम कर रहे हैं डबल इसका, तो यहाँ पर इसी का करेंगे, उसका नहीं करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, इसका करेंगे इसका, चूंकि डेल 2 निकालना है, डेल 2 तो इसका करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0, सॉरी यहाँ पर देखिएगा हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, इसका हमने y का सापेक्ष करा समीकरण एक का। अब जो इक्वेशन बनकर आई है इसका हम x के सापेक्ष में करेंगे, उसका y के सापेक्ष किया, इसका x के सापेक्ष करेंगे, इसका हो जाएगा 0। अरे बिल्कुल सर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3a बचेगा, नहीं बचेगा तो 3 आ जाएगा। तो डेल 2f बाई डेल x डेल y इज इक्वल्स टू 3a, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा LHS आ चुका है। अब हम चलते हैं RHS की तरफ, यानी समीकरण एक का x के सापेक्ष करते हैं, समीकरण एक का x के सापेक्ष, तो 3x² हो जाएगा। कैसे, मैं यहीं पर आपको बताता हूं दोस्तों। पहले हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का हमें x के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, कर दिया। उसके बाद में हमें y के सापेक्ष यानी जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफ़े तो हमने इसका कर लिया, एक दफ़े ठीक है, करने के बाद में हमारा ये आ गया। अब इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंस डबल, तो हमारा क्या जाएगा। अब इसी समीकरण का हमें x के सापेक्ष, इसी समीकरण का हमें y के सापेक्ष करना पड़ेगा, और ये देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो आइए करते हैं। तो इसका हमने जब x के सापेक्ष में किया तो 3x² प्लस के 0 3ay, किसका, अरे समीकरण एक का, इसका 3x² हो जाएगा, ये 0, और इसका हो जाएगा 3ay, ठीक है। x के सापेक्ष हम कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पर हमने वही किया x के सापेक्ष में, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3x² 0 3ay। अब दोस्तों डेल f बाई डेल x यानी 3x² 3ay इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इस थर्ड इक्वेशन का यानी डबल करेंगे, यानी डेल 2f बाई डेल y डेल x, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के। तो समीकरण 3 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर तो 0 हो जाएगा इसका, यानी इसका 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं और y इसमें सम्मिलित नहीं है, तो 0 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 3a और इसका हो जाएगा 1 यहाँ पर, तो डेल 2f बाई डेल y डेल x RHS। क्या ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं? अरे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका और इसका आपस में क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए। प्रूव हो चुका है दोस्तों, RHS इज इक्वल्स टू LHS, है ना। तो उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है 2000 में, 2003 में, 2006 में। आइए करते हैं इसको। तो u इज इक्वल्स टू e की पावर x y z, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको। क्या प्रूव करना है, डी डेल
3u/del x del y del z इज इक्वस टू 1 + 3x प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। ये हमें प्रूव करना है, बहुत आसान है। आइए इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हमें इसका यानी पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड। अगर हम इसका e की पावर एक्स वाई जेड का z के सापेक्ष करते हैं तो हमें दो जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई, इसको हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। चूंकि वेरिएबल्स इसमें 3 है दोस्तों, एक्स वाई जेड। एक्स वाई को कांस्टेंट मानना पड़ेगा चूंकि हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, और जिसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या माना, x माना, तो उसका एक और बार हम डिफरेंशियल करते हैं। शायद मैं आपको ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो डेल बाई डेल जेड, डेल यानी z के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई तो कांस्टेंट हो गया और z का होता है 1, ये आ गया। तो e की पावर एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स की पावर एक्स वाई जेड, और ये इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। अब क्या करना है दोस्तों, इसका एक और बार 3 दफ़े करना है। अब इसका एक और बार हम करते हैं, क्या करेंगे, तो हम क्या काम करते हैं, इसको हम u मानते हैं, इसको v मानते हैं। सबसे लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन u इंटू वी में दिया हुआ है, तो u का पहले u को रखते हैं पहले और v का करते हैं, और प्लस v रखते हैं और u का करते हैं। ये मैंने शायद आपको अभी बताया था, है ना। अब क्या करते हैं, इसका करते हैं, इसको u मान करके, इसको v मान करके। कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। तो e की पावर एक्स वाई जेड को रखा बाहर, इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका यानी डेल बाई डेल वाई, किसके रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले z के सापेक्ष किया था, इसके पहले हमने z के सापेक्ष किया था, अब हम y के सापेक्ष में करेंगे, उसके आगे हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y के सापेक्ष हम यहाँ पर कर रहे हैं, x और y को क्या मानना पड़ेगा, x और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो e की पावर एक्स वाई जेड डेल बाई डेल वाई एक्स वाई हो जाएगा, है ना, प्लस के एक्स वाई डेल बाई डेल वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। क्लियर। अब ई की पावर एक्स वाई जेड अपनी ही जगह। अब इसका क्या होता है, चूंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचा y का होता है 1, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स वाई बाहर रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड होता है, और जब हम चूंकि हम y के सापेक्ष में कर रहे हैं तो एक्स जेड क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, y का होता है 1, उसको हमने लिखा नहीं। क्लियर। अब डेल टू यू डिवाइड बाई डेल एक्स डेल जेड इज इक्वल टू, चूंकि हम दोस्तों किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष में कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, इक्वेशन जो सेकंड हमारी आई थी। क्लियर। तो e की पावर x, अब यहाँ पर देखिए e की पावर एक्स वाई जेड, है ना, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स, ये रहा x, प्लस एक्स वाई, यानी इस x की इस x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, y की z में तो वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड और e की पावर एक्स वाई जेड, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इस इक्वेशन थर्ड को ज़रा आप देखेंगे, इसका चूंकि 3 बार हमें पार्शियल डिफरेंशियल करना है, तो आप जब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, और एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, और एक फंक्शन ये रहा, यानी यू वी, पहले इसमें यू वी लगाएंगे, फिर उसमें इस वाले फंक्शन में यू वी लगाएंगे। साथ साथ हम सॉल्व भी करते चलेंगे और आपको मैं बताता भी चलूँगा, आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। डेफिनेटली बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इक्वेशन 3 का हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, किसके सापेक्ष में, x के, y और z के सापेक्ष में कर चुके हैं। अब हम x के सापेक्ष में करते हैं, y z को कांस्टेंट मान करके। क्लियर। किसी अगर 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो 2 को हमें कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, अगर 1 के सापेक्ष में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि जब हम इस u को बाहर रखेंगे, तो ये रख दिया u को बाहर, ये रहा e की पावर एक्स वाई जेड, है ना। x का हम आंशिक अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे, x के सापेक्ष में करेंगे। क्या होता है, 1 होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है। क्लियर। प्लस x लिखा, प्लस x लिखा, है ना, प्लस x लिखा। अब दोस्तों जब हम इसका डिफरेंशियल यानी इस u का डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा, बचा हमारा एक्स वाई जेड डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई जेड। तो दोस्तों उसमें वाई जेड कॉन्स्टेंट और x का होता है 1, उसको हमने लिखा नहीं। यहाँ तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, कोई बात, कोई इशू नहीं उसमें। बात आती है इस वाले फंक्शन की, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है ना। u इंटू वी यानी यू वी प्लस के यू वी,
हो चुका है ना डिफरेंशियल, बिल्कुल। अब ये वाला प्लस लगाइएगा, ये वाला प्लस लगा दिया। अब रहा एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, यानी इसको यू और इसको वी माना अब हमने। तो दोस्तों अगर हम इसको बाहर रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर वाई जेड को, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मानते हुए, तो ई की पावर एक्स वाई जेड हो गया। बचा हमारा जिसको हमने माना उसका एक और बार करते हैं, यानी जब हम इसका एक और बार डिफरेंशियल करेंगे और कर रहे हैं हम एक्स के सापेक्ष में, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, बचा एक्स, एक्स का होता है 1, उसको हमने लिखा नहीं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। प्लस प्लस, अरे भाई यू इसका डिफरेंशियल किया ना अभी, सॉरी यहाँ पर इसको हमने इसको रखा बाहर, इसका डिफरेंशियल कर दिया, नहीं नहीं इसको बाहर रखा एक्स स्क्वायर वाई जेड को, इसका डिफरेंशियल कर दिया, ये करा, ठीक है, ये किया हमने। अब हम प्लस में ये भी तो लिखते हैं ना, प्लस के ई की पावर एक्स वाई जेड है ना, इंटू प्लस के एक्स वाई जेड इंटू 2xyz, कैसे आ गया, अरे सर जब हमने इसका यानी जब हम इसका दोबारा से करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो 2xyz हमारा हो जाएगा। नहीं बात समझ आई, एक दफ़ा और। तो ई की देखिए दोस्तों, इसको यू, इसको वी, इसको यू, इसको वी माना। यू क्या है, यानी ई की पावर एक्स, तो इस जब को ई की पावर एक्स को बाहर रखेंगे, हम इसको बाहर रखेंगे, ये रख दिया, इसका यानी इस x का करेंगे डिफरेंशियल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, उसका होता है 1, तो 1 लिख दिया। प्लस लगाएंगे, अब x को रखेंगे बाहर, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो e की पावर एक्स वाई जेड होता है, बचा हमारा वाई जेड, तो एक्स वाई जेड बचा, एक्स वाई जेड का x के रेस्पेक्ट में वाई जेड होता है, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड रखा बाहर, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल हमारा e की पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा, है ना। अब दोस्तों प्लस के ई की पावर इसको रखा बाहर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2xyz ना हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब दोस्तों डेल थ्री यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्स टू, अब क्या आ जाएगा दोस्त, ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन से, तो ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड ये रहा, है ना, प्लस के ये वाला प्लस एक्स, ये वाला एक्स, इस x की वाई जेड में करेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, और ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर, देखिए इस वाई जेड ये जो है मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं, वाई का वाई में करेंगे वाई स्क्वायर, जेड का जेड में करेंगे जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ही, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड है ही हमारा, ठीक है। प्लस लगाएंगे ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला, अब क्या हो जाएगा, अब 2xyz, तो 2xyz और e की पावर xyz, e की पावर xyz ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से e की पावर xyz, e की पावर xyz, e की पावर xyz, e की पावर xyz, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, इसको निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस xyz, तो xyz आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर 2xyz, तो 2xyz, क्लियर। अब ज़रा आप यहाँ पर ये देखिएगा, तो xyz और प्लस के 2xyz, 3xyz ना हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो e की पावर xyz हमने कॉमन निकाल रखा है, 1 प्लस 3xyz प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो क्या दोस्तों हमें यही प्रूव नहीं करना था, अरे सर बिल्कुल यही प्रूव करना था। ज़रा एक दफ़ा आप दिखा दीजिएगा कि ई की पावर एक्स वाई जेड और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3xyz इंटू सॉरी प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक दफ़ा हम चेक करते हैं कि हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो बिल्कुल दोस्त 1 प्लस 3xyz प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, तो प्रूव हो चुका है। बहुत आसान है दोस्तों, बस डिफरेंशियल करते जाना है। अगर हम y के z के सापेक्ष कर रहे हैं तो x y को कांस्टेंट, जब डबल करेंगे तो z का कर चुके हैं, अब y का करो, z और x का कांस्टेंट, अब उसके बाद जब तीसरी मर्तबा करेंगे, अब हम x के सापेक्ष में करेंगे y z को कांस्टेंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, 2001 में 2004 में कई बार पूछा भी गया है, इस बार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्या प्रूव करना है, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो वही रूल दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण एक का यानी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ इक्वेशन पर विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी वाई के सापेक्ष में करेंगे, चूंकि इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इसमें एक्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, चूंकि हम वाई के सापेक्ष में कर रहे हैं, क्लियर। इसका करते हैं, तो डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू
ठीक है। अब दोस्तों ज़रा आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर को रखा बाहर, ये रख दिया बाहर। हम टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का, यानी टेन इनवर्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, तो टेन इनवर्स एक्स का जो हमारा डिफरेंशियल होता है डी डी एक्स, तो क्या होता है फॉर्मूला कि वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट बाहर रखा, चूंकि हम y के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो वन अपॉन रूट, देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स तो टेन के ही उसमें करेंगे, तो टेन का क्या होता है, साइन का तो मैंने बताया भी आपको, टेन इनवर्स का नहीं बताया, तो डी डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशियल। ठीक है, वो मैंने साइन का बताया, ये वाला टेन इनवर्स का है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर रखा, वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हमने थोड़ी देर के लिए अपने जहन में, अपने दिमाग में x माना है, तो इसको जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशियल एक और बार करते हैं, तो y को, चूंकि दोस्तों y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वन अपॉन एक्स तो कांस्टेंट बचा, y का होता है वन, उसको हमने लिखा नहीं। क्लियर? माइनस लगाइएगा। अब इसको u, इसको v मान करके uv वाला फॉर्मूला लगेगा, वाई स्क्वायर को रखा बाहर। ठीक है, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस वाई एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर होता है, नहीं बिल्कुल। अब बचा हमारा एक्स अपॉन वाई, जब हम एक्स अपॉन वाई का एक बार और करते हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स तो कांस्टेंट आ गया, ये आ गया कांस्टेंट, वन अपॉन वाई का डिफरेंशियल होता है माइनस के वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो वन माइनस के वन अपॉन वाई स्क्वायर लिखा इनटू में हमने। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में प्लस लगाते हैं, यार प्लस है ना, प्लस लगाते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इंटू टू वाई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। टू वाई कैसे आया, अरे दोस्तों जब हम इसका, यानी इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे, कहाँ पर है वो, किधर गया, इधर, हाँ एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हमने किसको, यू वी किसको माना है हमने, वो ऊपर की ओर चला गया। हाँ, जब हम इसका, चूंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, इस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा बाहर, है ना, इसका डिफरेंशियल करेंगे हमारा, तो टू वाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि डेल वाई इंटू वन अपॉन वाई का क्या होता है, माइनस के वन अपॉन वाई स्क्वायर होता है। डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कौन सा एक्स स्क्वायर सर, अरे ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अब एक्स, चूंकि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, और जो अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा उसको हम ऊपर लेकर आ गए। ठीक है, इंटू वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, माइनस माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, अब ये वाला वाई स्क्वायर, ठीक है ये वाला वाई, अब दोस्तों यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा वो इस वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ना आ जाएगा, अरे बिल्कुल सर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इस x की जब आपने मल्टीप्लाई माइनस वन में की, तो माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में रखा हुआ है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। क्लियर? प्लस के टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, है ना, टू वाई कैसे आया उस चीज़ को मैं सिखाता हूँ आपको। टू वाई को पहले लिखा आपने, तो टू वाई लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। क्लियर? अब दोस्तों ये चीज़ क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर, ये चीज़ हमारे ब्रैकेट के अंदर चल रही है। तो क्या अब हम इस, देखिए एक स्टेप मैंने यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला आपको ये बताया है कि ये तो हमारा एज इट इज़ ऐसे रहेगा, माइनस के ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस के, क्या हम इस वाले फंक्शन को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, माइनस के एक्स अपॉन वाई, माइनस के एक्स अपॉन वाई, और ब्रैकेट के अंदर हम इसको, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं बस, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब ये वाला प्लस के टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई हमने लिख दिया, इसका एंगल है एक्स अपॉन वाई, इस चीज़ को याद रखें।
तो दोस्तों जब हम इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो क्या ये वाला माइनस प्लस ना हो जाएगा? अरे बिल्कुल सर, तो प्लस के एक्स अपॉन वाई, वाई स्क्वायर और इंटू में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला प्लस माइनस ना हो जाएगा इस ब्रैकेट को खोलने की वजह से, बाहर माइनस होने की वजह से? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो माइनस के क्या हो जाएगा? 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ ऐसे ही उतारेंगे आप। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि कन्फ्यूज़न क्या होती है कि ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। नहीं जी, आप जब ब्रैकेट को यहाँ से खोलेंगे तो क्या करेगा कि ये वाला माइनस कर तो देगा प्लस इसको, लेकिन इसको माइनस कर देगा ब्रैकेट खोलने के बाद। इस चीज़ आप पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे चूंकि बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ना। बोर्ड मास आपने अच्छे से पढ़ा हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। कैसे? अरे सर, जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 4 और जो अपॉन में एक्स लिखा हुआ उससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स क्यूब हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला दोस्तों प्लस ना हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये वाला हमने पहले लिखा है ना, यानी हमने इस वाई स्क्वायर से इस वाई स्क्वायर को कैंसिल किया कर दिया। अब ये वाला माइनस इस वाली माइनस को प्लस कर देगा और ब्रैकेट खोल ले, जब हमने खोला तो वो हमारा ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? तो ये चीज़ उम्मीद है समझ गए होंगे आप। तो डी डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू, एक्स को बाहर निकाला यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई आ जाएगा। क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों x माइनस 2y क्यों आया? क्योंकि दोस्तों ये कट चुका है x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई। इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। इक्वेशन जैसे ही सेकंड आ चुकी है, अब क्या काम करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। किसका? इक्वेशन सेकंड का ही करेंगे। ठीक है, जब हम x का किसके सापेक्ष में? x के ही सापेक्ष में करेंगे तो 1 आ जाएगा, चूंकि हम y के सापेक्ष में अभी कर रहे थे। ठीक है, इसका x के सापेक्ष में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस के 2y कांस्टेंट है भाई। tan इनवर्स x अपॉन वाई का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। इसको x माना है तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x का होता है 1। ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर आप समझिएगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ये y से y कैंसिल है ना। अब यहाँ से दोस्तों जब वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वो जो अपॉन में वाई स्क्वायर है वो ऊपर हमारा चला जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और 2 ये उसके पास जाकर के आपस में चिपक जाएगा, अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। क्या किया हमने? अरे भाई तुम समझते नहीं हो भाई, 2 रखा बाहर। ठीक है, 1 अपॉन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर डिवाइड में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर इसके पास नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक वाई स्क्वायर ये रहा और माइनस 2y स्क्वायर, तो दोनों में से माइनस करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर अपनी ही जगह ये रहा, माइनस 2y यानी माइनस 2 और प्लस के माइनस 2 प्लस के 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बचेगा, यानी माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था? अरे सर ज़रा एक दफ़े दिखा दो, यकीन नहीं आ रहा तो बिल्कुल दिखाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही दोस्तों हमें प्रूव करना था और हम कर चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको, है ना। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस के tan इनवर्स y अपॉन x। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसको फर्स्ट मानते हैं जो दिया हुआ होता है। अब क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है हमें, यानी x डेल u बाई डेल एक्स प्लस के y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं या y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो कोई से भी कर सकते हैं, शुरू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इसका डेल u बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, बिल्कुल। अब इसका जब हम करते हैं साइन इनवर्स x अपॉन वाई का, हम जानते हैं कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है,
बिल्कुल, इसको x मानते हुए तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं क्या मैं? चलिए जूम कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा, ठीक है। और दोस्तों इसको हम जिसको हम मानते हैं ना अपने जहन में x, तो इसका एक और बार हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो 1/y तो कांस्टेंट आ जाएगा, बचा x का होता है 1 डिफरेंशियल, ठीक है। प्लस लगाएंगे tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और जिसको माना हमने x थोड़ी देर के लिए y अपॉन एक्स, यानी 1/x तो आ जाएगा क्या हमारा, y तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, बचा 1/x। जब हम 1/x का डिफरेंशियल करते हैं तो माइनस के 1/x स्क्वायर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा कैसे आता है, जरा सर एक दफ़े आप करके दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल करके दिखाऊंगा, देखिए। ठीक है दोस्त, एक्स की हम किसका डिफरेंशियल करना है, डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x का डिफरेंशियल करते हैं। 1/x का डिफरेंशियल करते क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जाइएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स की पावर -1 ना हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो अब क्या इसको हम नहीं कह सकते हैं कि x की पावर n, यानी इसको n मानिएगा और इसको x, तो x की पावर n क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1, यानी x शुरू में सॉरी n यानी -1 शुरू में आता है, -1 आ जाएगा, यानी n शुरू में आ जाएगा। बचा हमारा क्या, एन एक्स की पावर, यानी एक्स की पावर n-1, n क्या है, -1 है, और -1 कर देंगे तो -1 यानी -x, 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, तो -x की पावर -2, और जब ये नीचे जाएगी तो क्या ये ना हो जाएगा, इजिकल्स टू माइनस के 1/x स्क्वायर। चूंकि ये माइनस की पावर है तो नीचे जाएगी प्लस में हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर होता है। क्लियर हो चुका है, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उसके बाद में आप ध्यान ये देंगे दोस्तों, हम यहाँ पर x के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 1/y इधर साइड लिखा हमने, क्लियर। अब यहाँ पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूट से, चूंकि दोनों रूट के अंदर है ना, इस रूट से जैसे ही हम y को बाहर निकालेंगे तो y आ जाएगा, और ये y गया हमारा ऊपर की ओर, क्लियर। y जब ऊपर की ओर जाएगा तो इस वाले y से वो वाला y कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्लियर। प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया सर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि चला गया एक्स स्क्वायर ऊपर, बचा हमारा वाई ये वाला, तो वाई लिख दिया हमने, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में माइनस के 1/x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दूं सर, बिल्कुल कर दो। अब ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस ना कर देगा, अरे सर बिल्कुल कर देगा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, 1/√y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस, अब यहाँ पर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका, अब क्या करेंगे, चूंकि दोस्तों उसमें x दिया हुआ है, यानी डेल u के मल्टीप्लाई में x दिया हुआ है, x से गुणा करेंगे, तो x डेल u बाई डेल x इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस पूरी इक्वेशन में हमने x से मल्टीप्लाई कर दी, क्लियर, बिल्कुल दोनों तरफ। अब उसके बाद में हम करते हैं y के सापेक्ष इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशियल, तो डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, x कांस्टेंट है तो 1/-1 स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1/y का, ठीक है। प्लस लगाएंगे 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाई कैसे आया सर, अरे जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, अपॉन में जो वाई स्क्वायर आएगा वो ऊपर जाएगा, है ना, जो अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा वो ऊपर जाएगा हमारा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा देखिए माइनस के 1/y स्क्वायर ये रहा, और माइनस के 1/y स्क्वायर ये रहा हमारा, क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया दोस्तों हमने, जो हमारा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आता, और जब उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे वाई स्क्वायर तो वाई बचेगा, वाई चला जाएगा हमारा ऊपर, क्लियर। यानी ये इस तरह का वाई आता है, इस तरह का वाई गया ऊपर, तो वाई हमारा यहाँ पर ये आ गया। प्लस लगाएंगे ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट कह रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा आया, अरे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर चला गया हमारा ऊपर, क्लियर, और एक्स अपनी ही जगह है ये वाला, ये वाला एक्स, ये वाला
ये वाला x अपनी ही जगह चल रहा है अभी। क्लियर। अब इसकी एक पावर मैं कैंसिल कर दूँ इस वाले x से, बिल्कुल कर दो सर। अब यहाँ से देखिएगा दोस्त, इस वाले y से इसकी भी एक पावर कैंसिल कर देते हैं। करने के बाद क्या होगा कि डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स, रूट कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो y इज इक्वल्स टू डेल u इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। तो लिख दिया हमने पहले और बाद में। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशनों को प्लस कर देंगे, जो सेकंड और थर्ड आई हैं दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद एक्स अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यानी ये दूसरी इक्वेशन है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अपॉन वाई रूट एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद ज़रा आप यहाँ पर ये नोट करेंगे कि दोस्तों क्या ये, यानी इसको और इसको आप पास में लिखो, या आप वैसे भी देखो कि इस y से ये वाला y कैंसिल, तो ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाला माइनस में ये प्लस में आपस में कैंसिल, इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हमने इसको एक स्टेप बढ़ा करके क्या किया कि हमने इसमें इसको और इसको आपस में पास लिखा, और इन दोनों को यानी इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, तब भी हमारा जीरो ही आ जाएगा, तब भी हमारा क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा। कैसे, इस y को काटने के बाद में। क्लियर। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बहुत टाइम से वीडियो चल रही है, थोड़ा टाइम तो लगा है समझाने में, लेकिन दोस्तों क्लियर कर चुका हूँ। कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे 9997 पर कॉल करके पूछ सकते हैं, 574396 पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।